स्वागत है आपके अपने चैनल एनिग्मेटिक एंड्स में, जहां हम आपको उन महान आत्माओं की रहस्यमयी कहानियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने इस धरती पर अद्वितीय छाप छोड़ी है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत शख्सियत की जीवन यात्रा पर ले चलेंगे, त्रैलंग स्वामी, जिन्हें वाराणसी का जीवित शिव माना जाता है। उनकी जीवन यात्रा ने प्राकृतिक नियमों को चुनौती दी और उनकी मृत्यु ने भी अनसुलझे सवालों को पीछे छोड़ा जो आज तक लोगों को रहस्य और जिज्ञासा में डाले हुए हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे अलौकिक सफर के लिए जहां जीवन, मृत्यु और दिव्यता आपस में टकराते हैं। त्रैलंग स्वामी सिर्फ अपनी भक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि इस संसार और परलोक के बीच की कड़ी के रूप में अपनी अनोखी जीवन यात्रा के लिए भी याद किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था और उन्होंने 280 वर्षों से अधिक का जीवन जिया, जो अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है। अपनी असाधारण आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध, त्रैलंग स्वामी योग और तांत्रिक साधनाओं के ऐसे महान गुरु थे जिन्होंने प्राकृतिक और अलौकिक के बीच की सीमाओं को मिटा दिया था। उनकी चमत्कारी जीवन यात्रा, तत्वों पर उनका नियंत्रण और उनका शांतिपूर्ण फिर भी रहस्यमयी महासमाधि आज भी भक्तों और साधकों को प्रेरित करती है। आंध्र प्रदेश में एक धार्मिक परिवार में शिवराम के रूप में जन्मे त्रैलंग स्वामी बचपन से ही आध्यात्मिकता से घिरे हुए थे। उनकी माता विद्यावती अत्यधिक धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने शिव भगवान की गहन उपासना के बाद उन्हें गर्भ में धारण किया था। किंवदंतियों के अनुसार उनके जन्म के दिन, जब उनकी माता मंदिर में प्रार्थना कर रही थीं, तब मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग ने स्वयं इस दिव्य आत्मा के आगमन की घोषणा की हो। बचपन से ही शिवराम बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें साधारण बालक्रियाओं में कोई रुचि नहीं थी और वे ध्यान में शांति की तलाश करते थे। वे शांत, आत्मचिंतनशील थे और हमेशा आध्यात्मिक साधनाओं की ओर आकृष्ट रहते थे। जब वे युवा हुए तो उन्होंने ऐसे चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए जिन्हें देखकर उनकी समाज के लोग अचंभित रह जाते थे। कहा जाता है कि वे घंटों तक पानी में बिना सांस रोके रह सकते थे और सांस पर ऐसा नियंत्रण कर सकते थे जो अनुभवी योगियों के लिए भी समझ से परे था। अपने माता-पिता के निधन के बाद शिवराम ने सन्यासी का जीवन अपना लिया। उन्होंने घर छोड़ दिया, सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर दिया और भारत भर में एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। सन्यास की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने त्रैलंग स्वामी का नाम धारण किया और इन्हीं वर्षों में उनकी चमत्कारी शक्तियां पूरी तरह से प्रकट होने लगीं। उनकी यात्रा उन्हें पवित्र नगरी वाराणसी ले आई, जहां वे एक जीवित किंवदंती के रूप में स्थापित हो गए। त्रैलंग स्वामी सिद्धियों के अद्वितीय स्वामी थे, जिनकी आध्यात्मिक शक्तियों की कई कहानियां आज भी जीवित हैं। एक कहानी में बताया जाता है कि वे गंगाजल में चूना मिलाकर उसे बाल्टी भरकर पी जाते थे, जो अन्यथा जहरीला होना चाहिए था, परंतु उनके लिए वह अमृत के समान था। इस घटना को कई लोगों ने देखा और यह कहानी उनके चमत्कारिक जीवन की प्रमुख कहानियों में से एक बन गई। संदेहियों ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की और उन्हें दूध के रूप में जहर दिया, लेकिन त्रैलंग स्वामी ने उसे बिना किसी नुकसान के पी लिया, जो उनकी दिव्य स्थिति का प्रमाण था। त्रैलंग स्वामी का तत्वों से गहरा संबंध उनकी दिव्य शक्तियों का प्रमाण था। उन्हें अक्सर गंगा नदी के ऊपर घंटों तक तैरते हुए देखा जाता था, मानो उन पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं था। कई अवसरों पर गवाहों ने देखा कि वे पानी की सतह पर चलते हुए अपने पैरों से गंगा की सतह को छूते हुए पार कर रहे थे। यहां तक कि प्रकृति की अनियंत्रित शक्तियां भी उनके सामने झुक जाती थीं। एक बार जब वाराणसी में भयंकर तूफान आया और गंगा का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया, तो स्वामी शांतचित्त होकर घाट पर ध्यानमग्न बैठे रहे, जबकि उनके आसपास की दुनिया तूफानी हवाओं और बारिश से जूझ रही थी। दर्शकों ने कहा कि जब बाहरी दुनिया में उथल-पुथल मची थी, तब उनकी शांति ने एक अदृश्य कवच का निर्माण कर दिया था। उनका अपने शरीर पर चमत्कारी नियंत्रण इस बात से भी स्पष्ट था कि वे अपनी शारीरिक भार को इच्छानुसार बदल सकते थे। कभी-कभी जब उनके भक्त उन्हें उठाने की कोशिश करते, तो वे उन्हें पंख के समान हल्का पाते। परंतु कुछ समय ऐसा भी होता जब वे उन्हें हिला तक नहीं पाते, मानो उनका शरीर पर्वत जितना भारी हो गया हो। ऐसे चमत्कारों को कैसे समझा जा सकता है? त्रैलंग स्वामी के बारे में कहा जाता था कि उनका भौतिक शरीर केवल एक साधन था, एक ऐसा साधन जो उस चेतना का वाहक था जिसने मानव शरीर की सीमाओं को पार कर लिया था।
उनकी अलौकिक क्षमताएं केवल आध्यात्मिक नहीं थीं, बल्कि वे सामान्य जीवन में भी प्रकट होती थीं। एक प्रसिद्ध घटना में ब्रिटिश उपनिवेशी अधिकारियों ने त्रैलंग स्वामी को सार्वजनिक अशिष्टता के आरोप में गिरफ्तार किया, क्योंकि वे बिना वस्त्रों के वाराणसी की गलियों में घूमते थे। स्वामी को जेल में डाल दिया गया, लेकिन सभी को चौंकाते हुए वे कई बार वहां से बाहर निकल आए। जेल में बंद होने के बावजूद त्रैलंग स्वामी रहस्यमय तरीके से जेल के बाहर ध्यान की मुद्रा में बैठे मिलते। जेलर हैरान रह जाते। न तो ताले और न ही जंजीरें उन्हें रोक सकीं। कई बार असफल प्रयास करने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने मान लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। एक और चमत्कारिक घटना उनके द्विस्तरीय रूप में प्रकट होने की क्षमता से जुड़ी है, यानी उन्हें एक साथ दो स्थानों पर देखा गया। कई अवसरों पर अलग अलग स्थानों में भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने स्वामी को अपने गांव में देखा, जबकि उसी समय वे किसी अन्य स्थान पर भी उपस्थित थे। एक प्रभावशाली उदाहरण में, जब वे वाराणसी में ध्यानमग्न थे, तो उसी समय उन्होंने सैकड़ों मील दूर एक भक्त को आशीर्वाद दिया और मार्गदर्शन प्रदान किया। इन घटनाओं ने उनके निकटतम शिष्यों को भी चकित कर दिया, जिन्होंने माना कि स्वामी ने समय और स्थान की सीमाओं को पार करने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। 1887 में, लगभग 280 वर्षों के असाधारण जीवन के बाद, त्रैलंग स्वामी ने अपने निकटतम शिष्यों को यह घोषणा की कि उनका महासमाधि का समय आ गया है। अधिकांश लोग अपनी मृत्यु के समय के बारे में अनिश्चित रहते हैं, लेकिन त्रैलंग स्वामी को न केवल अपने शरीर त्यागने का समय बल्कि तरीका भी पूरी तरह से ज्ञात था। उन्होंने इस घटना के लिए अपने शिष्यों को सावधानीपूर्वक तैयार किया और प्रमुख शिष्यों, जैसे उमाचरण, को पहले से पत्र भेजकर सूचित किया कि वे 1 महीने के भीतर अपने भौतिक शरीर को छोड़ देंगे। जब उनके शिष्य एकत्र हुए, तो उन्होंने स्वामी के व्यवहार में एक शांतिपूर्ण निर्लिप्तता देखी, मानो वे पहले ही भौतिक जगत से ऊपर उठने लगे हों। तैयारियां बहुत ही सटीक थीं। त्रैलंग स्वामी ने अपने अनुयायियों को अपने आकार का एक लकड़ी का बॉक्स बनाने का निर्देश दिया और यह समझाया कि उनका दाह संस्कार नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके शरीर को पवित्र गंगा में सलिल समाधि दी जाएगी। उन्होंने अपने शिष्यों को 80 घाट से वरुणा घाट तक बॉक्स ले जाने और पंचगंगा घाट के पास एक विशिष्ट स्थान पर इसे जलमग्न करने का निर्देश दिया, जो एक अत्यधिक पवित्र स्थल है। इन निर्देशों की विशिष्टता न केवल उनकी भविष्य दृष्टि को दर्शाती है, बल्कि प्रकृति और दिव्यता के तत्वों के साथ उनके गहरे संबंध को भी दिखाती है। अपनी महासमाधि से एक दिन पहले त्रैलंग स्वामी ने अपने शिष्यों की आध्यात्मिक चिंताओं को संबोधित किया और अंतिम उपदेश व मार्गदर्शन दिया। 26 दिसंबर 1887 को वे अपने कमरे में चले गए और उन्होंने दरवाजे बंद करने का निर्देश दिया, जिसे तब तक नहीं खोला जाना था जब तक कि वे भीतर से दस्तक न दें। कुछ घंटों बाद दरवाजे पर दस्तक सुनी गई। दरवाजा खोला गया और वे शांत और स्थिर खड़े थे। उन्होंने लकड़ी के बॉक्स को खोलने के लिए कहा। योग मुद्रा, ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए उन्होंने गहरे ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया और अपने भौतिक शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक लोक की ओर प्रस्थान कर गए। उनका अंतिम श्वास, जो पूर्ण मौन और उद्देश्य के साथ लिया गया था, उनके सांसारिक जीवन का अंत था। अपने निर्देशों के अनुसार शिष्यों ने बॉक्स को सील किया, उसे सुरक्षित रूप से बांधा और पवित्र नदी के माध्यम से नाव द्वारा उसे ले गए। जब वे 80 घाट से वरुणा घाट की ओर बढ़े, तो घाटों पर शोक व्यक्त करने वालों की भारी भीड़ थी, जो इस गंभीर जुलूस का साक्षी बनी। सूर्यास्त से पहले बॉक्स को धीरे धीरे नदी में उतारा गया, जहां वह पानी में समा गया, संत के जीवन के अनंत प्रवाह के साथ उनके मिलन का प्रतीक बन गया। लेकिन उनके भौतिक शरीर को नदी में सौंपने के बाद भी कई लोगों का दावा था कि वाराणसी में त्रैलंग स्वामी की उपस्थिति बनी रही। कुछ भक्तों ने उन्हें घाटों पर चलते हुए देखा, जबकि अन्य ने ध्यान के दौरान उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया, मानो संत ने जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर लिया हो। उनका यह असाधारण अंत केवल उनके शरीर पर उनके नियंत्रण का प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उनके अस्तित्व के आसपास के रहस्यों का प्रमाण था, जिसने मानव और दिव्य के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया था। त्रैलंग स्वामी का जीवन मानव आत्मा की असीमित संभावनाओं का जीवित प्रमाण है। उनके भौतिक जगत पर नियंत्रण, चमत्कार करने की उनकी क्षमता और जीवन और मृत्यु पर उनका प्रभुत्व हमें यह याद दिलाते हैं कि भौतिक संसार की सीमाएं उन लोगों के लिए मात्र भ्रम हैं जिन्होंने सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की है। यहां तक कि उनकी महासमाधि में भी
उन्हें पूजने वाले उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और उनकी कहानी सत्य के खोजकर्ताओं को प्रेरित करती रहती है। त्रैलंग स्वामी केवल एक संत नहीं थे, वे मानव और दिव्य के बीच का सेतु थे। त्रैलंग स्वामी के अद्भुत जीवन और महासमाधि की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह सवाल करते रहें, खोजते रहें और याद रखें, रहस्य कभी खत्म नहीं होते। अगली बार तक एनिग्मैटिक एंड्स पर फिर मिलते हैं।